हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन जुलाई 21 का क्वेश्चन नंबर 4B करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए पूछा था। आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एएमए सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर एज फॉलोज। तो ये समरी दिया है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, ये उसका एक समरी दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5 lakhs, डोनेशन रेज्ड फॉर मीटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.5 lakh। तो ये रेवेन्यू इनकम होता है क्योंकि ये पैसे किस लिए दिए गए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस को मीट करने के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए जो डोनेशन मिल रहा है वो रेवेन्यू इनकम होता है। अब बिफोर आई गो फर्दर, मैं लास्ट लाइन जरा पढ़ लेता हूं। क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का नहीं है। दूसरा बात, मैं अभी से नोट कर लूंगा क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही। मुझे बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में? तो मैं अगर देखूं तो नहीं 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 दिया है सर। क्या ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है? हाँ दिया है सर, इधर लास्ट लाइन में दिख रहा है ओपनिंग कैपिटल फंड। तो हमारा काफी टेंशन कम हो गया क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट अभी बनाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है और बैलेंस शीट बनाने का। ओके, तो अभी मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है। मैं एक काम करता हूँ, ये पहले जरा कॉपी कर लेता हूँ एक दूसरे फाइल में। हाँ, और कॉपी करने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको जीरो से सिखाना है बेटा। आपको सिर्फ इधर से फिगर दिखा दूंगा तो समझ नहीं आएगा। तो हम ये आपके लिए सब डिलीट कर रहे हैं, ठीक, और आपको जीरो से सिखा देंगे। चलिए, तो वर्किंग नोट थोड़ा रहने देते हैं अब इधर आते हैं। तो हमने ये एक फॉर्मेट अब बना लिया है। फॉर्मेट बता देता हूँ आपको कि क्या क्या बनाया है। एक ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और मुझे आदत है कि मैं ये लेजर अकाउंट बनाता हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, फिर ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट का। और मैंने देखा है कि ये जब नहीं बनाते हैं ना, तो बच्चे जब डायरेक्टली करने जाते हैं एडलेस वगैरह, तो ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह, तो उसमें मिस्टेक कर लेते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड लर्न एज आई एम टीचिंग यू कि आप लेजर अकाउंट बनाइए, उसमें मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। तो सीखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? इसका जर्नल एंट्री होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। तो मैंने जो लेजर अकाउंट बनाया है उसमें मैंने इधर लिख दिया बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 5 लाख। एक एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट में चला गया, वो तो हमने बनाया नहीं है, बनाने को बोला नहीं है। और सेकंड एंट्री आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डोनेशन रेज्ड फॉर मीटिंग। तो एक एंट्री आया रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, और दूसरा एंट्री आएगा, ये इनकम है, पहले ही बताया रेवेन्यू इनकम है। तो हम इनकम साइड पे लिखेंगे 1.5 लाख बाय डोनेशन। ये रहा 1.5 लाख, को डिलीट करना रह गया था, तो बाय डोनेशन 1.5 लाख। चलिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, बहुत बहुत यानी बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। हाँ, 90,000 हमें इंटरेस्ट मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे। और पहली बात, हम इसको इंटरेस्ट इधर पीएनएल में, आई एम सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे 90,000। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं बताता हूं आपको। इधर जब हम देखें नीचे, और ये कनेक्ट आपको करना पड़ेगा बेटा, और यही ब्यूटी है हमारे सीए की एग्जाम का, कि ऐसे कभी कुछ ऐसा गूगली डाल देते हैं ना कि समझ में ही नहीं आते, भूल जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा मैं बताऊं। ये इधर जो नीचे जो बैलेंसेस दिए उसमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आ गया? तो हिडन एडजस्टमेंट ये है कि इसका मतलब है कि हमने इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा। तो 90,000 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है
तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो मैंने इधर वर्किंग बनाया, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 9%। 9% किस चीज का? ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो 90,000 इज 9%, तो फेस वैल्यू हुआ 10 लाख रुपया। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फेस वैल्यू अलग होता है और कॉस्ट प्राइस अलग होता है। यानी 10 लाख की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट मैं कम या ज्यादा में खरीद सकता हूं। अब डिटेल में ये इंटर में सीखेंगे। तो यहां पे कुछ बताया नहीं है, तो हमने अज्यूम किया है कि 10 लाख की फेस वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने एग्जैक्टली 10 लाख में खरीदा। ये अजम्पशन क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। तो एक और बार पूरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा है 90,000 इन्वेस्टमेंट पे हमें, सॉरी 90,000 का इंटरेस्ट हमें मिला है इन्वेस्टमेंट पे। पर जब हम पूरा प्रश्न पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया ही नहीं है। अब ये तो जादू नहीं हो सकता, बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो हम ऐसे वर्किंग बनाया और हमने सोचा, हमने अज्यूम किया कि अच्छा भाई 90,000 अगर इंटरेस्ट मिला है तो मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 लाख का। एक और अजम्पशन है पीछे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने साल के फर्स्ट डे को किया होगा, तब जाके पूरे साल का इंटरेस्ट हमें 90,000 मिला है। तो ये सारे अजम्पशंस हमें लिखने पड़ेंगे एंड दैट गिव्स राइज टू इन्वेस्टमेंट डन दिस ईयर एज 10 लाख रुपीज। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे 9% इन्वेस्टमेंट और इधर हम लिखेंगे 10 लाख। तो ये बहुत बड़ा हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, चलिए आगे जाते हैं। चैरिटी शो कलेक्शन, तो 1,25,000 हमें मिला है, ये हम इनकम साइड पे लिखेंगे। इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी है, बाद में दिखाएंगे आपको। आता है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। नाउ आई हैव नॉट रेड द होल क्वेश्चन फॉर यू। आपको एक्चुअली सम स्टार्ट करने के पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इधर नीचे देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया गया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख और 1.5 लाख। और इधर नीचे अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई ये है 90,000 और 1,30,000। तो मैंने क्या किया है, इधर क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का अकाउंट बना दिया है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग साल के शुरुआत में आई हैड टू पे 90,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग साल के एंड में आई स्टिल हैव टू पे 1,30,000। थोड़ा ये इधर कर लें, ये 90 और 1,30,000। 90 तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा जो हमें बनाना नहीं है, बट 1,30,000 मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा एज माय क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो 1,30,000 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या, तो ये मेडिसिन पेमेंट, अब मैं अचानक से ये 3 लाख से मैं नीचे क्यों चला गया मैं बताता हूं। 3 लाख रुपए का मेडिसिन खरीदा है, इसका मतलब ये नहीं है 3 लाख रुपए का मेडिसिन परचेज किया, आई एम सॉरी 3 लाख के मेडिसिन का पेमेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लाख की मेडिसिन खरीदी है। एक और बार, जरा बोलने में गड़बड़ हो गया। इधर पेमेंट 3 लाख लिखा है, पेमेंट 3 लाख है, मतलब मेडिसिन जिससे भी खरीदा उसको 3 लाख दिए। तो क्या जरूरी है 3 लाख का मेडिसिन खरीदा होगा ना? तो मेडिसिन कितने का खरीदा है वो ये अकाउंट से हमें पता चलेगा बेटा। तो अब मैं ये अकाउंट में डेबिट करूंगा 3 लाख रुपीज एज पेमेंट। तो क्रेडिटर्स टू कैश बैंक यानी क्रेडिटर्स टू रिसीव 10 पेमेंट। तो जब मैं इसको टैली करने जाऊंगा तो 4,30,000 डेबिट, 4,30,000 क्रेडिट, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है 3,40,000 ये मेरा परचेज ऑफ मेडिसिन हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर है 3,40,000। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर लिखूंगा परचेज ऑफ मेडिसिन 3,40,000। ठीक है, अब मेडिसिन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया गया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है 1 लाख रुपया। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने नहीं बनाया है क्योंकि कैपिटल फंड दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,50,000, तो माइनस 1,50,000 कर दिया हमने। और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनाया है सर, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन बैलेंस शीट में भी लिख देंगे 1,50,000। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाऊं अगर, तो ये 1 लाख प्लस 340 माइनस 150 का जो बैलेंस है टोटल, उसको बाहर के कॉलम में कर दूंगा 2,90,000। तो ये मेरा मेडिसिन से रिलेटेड सारा काम हो गया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ऑनरेरियम का मतलब होता है कि वो हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, ऑनररी काम कर रहे हैं।
और उसके लिए हमने उनको रेम्यूनरेशन दिया है 1 लाख रुपए, तो ये एक्सपेंस है, तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 लाख रुपए लिखेंगे। सैलरी 2,80,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, सैलरी नीचे है 2,80,000। फिर सन्ड्री एक्सपेंस 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। फिर इक्विपमेंट परचेज, अब इक्विपमेंट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो देखो 2,10,000 का इक्विपमेंट है, इधर भी थोड़ा घुमा रहे हैं हमको, 2,10,000 का इक्विपमेंट है ओपनिंग, तो मैं बैलेंस शीट में चला गया, इधर लिख दिया 2,10,000 इक्विपमेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है। 1,50,000 का नया इक्विपमेंट खरीदा, तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट और एक बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में 1,50,000 में ऐड कर रहा हूं। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट 3 लाख रुपए है, तो नॉर्मली हमें डेप्रिसिएशन का इन्फो दिया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड आउट करते हैं, पर इधर थोड़ा उल्टा कान पकड़ना है। उल्टा कान ये पकड़ना है कि भाई 210 का इक्विपमेंट था, नया 150 का खरीदा, तो होना चाहिए 360 का, बट 3 लाख का बैलेंस वो दे रहे हैं, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन होगा 60,000। तो ये जो 60,000 है वो डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर है, जो कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ओके, चलिए आगे। चैरिटी शो एक्सपेंस, तो ये जो कलेक्शन हुआ था 1,25,000, उसका ये एडजस्टमेंट है कि 15,000 मैं माइनस कर दूंगा और 1,10,000 बाहर के कॉलम में लिख दूंगा। ओके, तो अभी ये जो ऊपर का इन्फो है वो सब हो गया काम। अभी आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है ना, उसके जगह मैं सही वर्ड इस्तेमाल करूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, हमें सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 15,000, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा, डेबिट बैलेंस है, रिसीवेबल है इसीलिए, और 22,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्लोजिंग रिसीवेबल 22,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने बनाया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 22,000 लिखूंगा। ओके, अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता, इन दैट केस ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखते। ओके, चलिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 12,000, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस ये अकाउंट में 12,000, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखूंगा 7,000। क्लोजिंग बैलेंस का सेकेंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी में, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 7,000, 12,000 और 7,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई वो भी हो गया है 90 और 130, हाँ जी वो भी हो गया है। अब इक्विपमेंट भी हो गया है, बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग 5 लाख रुपया ओपनिंग वैल्यू है, बिल्डिंग के परचेस के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, मतलब इस साल हमने कोई नया बिल्डिंग खरीदा नहीं है। क्लोजिंग वैल्यू 4,80,000 बता रहे हैं, तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज 20,000 रुपीज, और उसका सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 20,000। ओके, कैश बैलेंस 80 और 90, तो ये 80 का हमें कुछ काम नहीं है क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया। ये क्लोजिंग 90,000 हमारे बैलेंस शीट में हम लिख देंगे 90,000 कैश ऑन हैंड। ओके, सो ओपनिंग कैपिटल फंड हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18,03,000। तो ये जितना भी इन्फो दिया है उसका हमने पोस्टिंग कर लिया। अब क्या करते हैं, अब ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना उसको हम क्लोज कर देते हैं। सो इफ आई क्लोज दिस, ये क्रेडिट का टोटल है 5,34,000, वो मैंने इधर लिख दिया 5,34,000, और उसमें से अगर मैं माइनस करूं 534 माइनस 15 एंड माइनस 7, तो 5,12,000 ये बैलेंस आता है, विच इज इनकम ऑफ दिस ईयर। बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ये इसको बोल्ड कर देता हूं, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर। तो ये ऑटोमेटिक एंट्री क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हुआ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो 5,12,000 मैं इनकम साइड पे लिख दूंगा, मेरे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फिगर 5,12,000, ये मेरा इनकम हो गया। अभी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन तो टैली हो गया है। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इफ आई टेक द टोटल ऑफ द क्रेडिट, ये हुआ 8,62,000,
वो टोटल मैं इधर लिख दूंगा 8,62,000। डेबिट का ये जो टोटल है वो है 7,60,000। सो 8,62,000 माइनस 7,60,000 दैट गिव्स मी 1,02,000। ये हुआ हमारा सरप्लस, और ये सरप्लस हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। 1,02,000 प्लस 18,03,000 गिव्स मी 19,05,000। ओके, और अभी दिल थाम के बैठिए, अभी हम बैलेंस शीट टैली करने जा रहे हैं। तो ये आपका डेबिट लायबिलिटी का टोटल है 20,42,000, और आपकी एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 20,42,000। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।